नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। मैं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का फायर डिपार्टमेंट का कर्मचारी हूँ। हम यहाँ पे सभी आरएमआर कर्मचारी हैं, रेगुलर मास्टर रोल। हमारे यहाँ का अपना एक नियम है कि जिस तरीके से डेली बेस पे जो इंसान 500 दिन काम करता है उसको रेगुलर कर दिया जाता है, और 5 साल का जो एनडीएमसी की अपनी पॉलिसी है 5 या 6 साल की, उसके बाद उसको नियमित यानी परमानेंट कर दिया जाता है। हमारा 5 साल से भी ऊपर टाइम हो चुका है, 6 साल से ऊपर 8-8 साल 10-10 साल हो चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ किसी को परमानेंट नहीं किया गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आरएमआर कर्मचारी है, जो एनडीएमसी का अपना कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह बहुत कम है, और जिन लोगों को 1-1, 2-2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है उनकी तनख्वाह हमसे दुगनी या तिगनी है। एग्जाम्पल, हमें 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को 25-25, 26-26 हज़ार रुपये मिलते हैं। बाकी अनाउंसेस दिए जाते हैं, बाकी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। आरएमआर कर्मचारी जो खुद का कर्मचारी है उसको कोई फैसिलिटी नहीं है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। जबकि मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। जिस मुद्दे को लटकाना होता है उसको गृह मंत्रालय में भेज दिया जाता है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए इसको। ये एनडीएमसी का एक्ट है जो वेबसाइट पे उपलब्ध है। ये 1994 में चैप्टर 6 के अंदर, जिसमें अगर आप जूम करके देखेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो कैटेगरी है उसको परमानेंट करने का अधिकार चेयरमैन साहब को है, और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसको फुलफिल करने का अधिकार सेक्रेटरी के पास है, जो सेक्रेटरी पद पे होता है। लेकिन हमारे मुद्दे को लेकर के कहा गया है कि 2 साल से एमएचए में फाइल यानी होम मिनिस्ट्री में भेज दी गई है आरआर रिवाइज के लिए। तो जानने वाली चीज़ ये है कि एक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, अगर किसी भी क्लर्क के पास एक फ़ाइल आती है तो 1 हफ्ते से ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा कोई कर्मचारी अपने पास रोक ही नहीं सकता। अगर फ़ाइल ओके है तो उसको आगे फॉरवर्ड करनी पड़ती है, और अगर फ़ाइल में कोई कमी है तो उसको जहाँ से वो फाइल आई है टैग करके वहीं भेजना पड़ता है। होम मिनिस्ट्री के अंदर 200 दिन तक एक कर्मचारी हमारी फ़ाइल को रोक करके बैठा हुआ है, उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया जाता। जब हम अपने प्रशासन से मांग करते हैं कि आपने क्या किया है, तो हमें सिवाय झूठे आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। और जब से हमने हड़ताल शुरू की, हमने दिसंबर महीने में 13 दिन हम हड़ताल पे थे, उसके बाद फरवरी में 1 फरवरी से कंटिन्यू चल रही है। तो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, हमें हर तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, किसी को कुछ तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी काम पे नहीं लौट रहा है। जब उनको ये दिख गया कर्मचारी नहीं लौट रहा है तो उनके हाथ पैर फूले हुए हैं, वो हर तरीके से अनऑथराइज तरीका अपना रहे हैं कर्मचारियों को दबाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2016 से लेकर अब तक हमारे कम से कम 40 से 45 कर्मचारी सुसाइड कर चुके हैं, और नए साल से यानी कि 1 जनवरी 2022 से अभी तक, अब मार्च चल रहा है, हमारे 3 कर्मचारियों की डेथ हो चुकी है, जिसमें से 2 ने सुसाइड किया है। एक हमारे कर्मचारी कृष्णा मैडम थी जिन्होंने पालिका केंद्र की ही 11वें फ्लोर से कूद करके खुदकुशी कर ली। उनके बारे में बोला गया कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है। अभी हमारे कर्मचारी ने मार्च में ही 27-28 मार्च के आसपास शहीद भगत सिंह पैलेस में, हमारा जो एनडीएमसी का कार्यालय है, उसमें संडे वाले दिन फांसी लगा के सुसाइड कर दिया। तो बोला जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और कोई दिक्कत थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसके घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, अगर उसको 11-12 हज़ार रुपये मिलते हैं तो वो अपने, उसकी मेंटल स्थिति, मानसिक हालत ख़राब होगी या नहीं होगी? ये जो सबसे बड़ी चीज़ें जो बोली जाती है कि मानसिक हालत ठीक नहीं है। अरे भैया, जब आर्थिक हालत ठीक होगी तभी तो मानसिक हालत ठीक होगी। इंसान प्रेशर में कब आता है? जब वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता, चाहे वो माँ बाप से हो, चाहे वो बच्चों से हो, चाहे बीवी की हो, चाहे अपने आस पड़ोस की हो, चाहे अपनी खुद की हो। तो जब आर्थिक जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी तभी तो मानसिक स्थिति पैदा होगी, मानसिक परेशानी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोरोना वॉरियर्स के पैर धोते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उसी लुटियन जॉन के अंदर उन्हीं के सरकार के द्वारा भेजे गए चंद मंत्री, जिसमें अशोक उपाध्याय जी, सतीश उपाध्याय जी, जो पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, कुलजीत चहल जी, विशाखा सैलानी जी हमारे यहाँ की मेंबर हैं, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इमेज को भी पतीला लगा रहे हैं, उनकी भी इमेज को ख़राब कर रहे हैं।
जहाँ वो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हैं मोदी जी, वहीं ये कोरोना वॉरियर्स को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। यहाँ जितने भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सभी कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कोरोना काल में पूरा देश जब घर पे बैठा हुआ था, हम लोग सुबह 5-5 बजे अपने घर से निकल के हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया। तो क्या हमें उसकी ये सज़ा दी जा रही है? कोरोना में देश के लिए अपना जो कर्तव्य था उसका पालन हमने किया, उसकी ये सज़ा दी जा रही है क्या हमें? जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, वो भी भारत सरकार ही भेजती है, गृह मंत्रालय, वो भी हमारा शोषण कर रहे हैं। तो क्या ये हमारा जो हमने ईमानदारी से इस एनडीएमसी को हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 बना के रखा है, क्या उसकी सज़ा है क्या ये? मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे देश की जनता से, ये देश की जनता जवाब दे कि मोदी जी सच बोलते हैं कोरोना वॉरियर्स का पैर धो करके, या उन्हीं भेजे हुए मंत्री और उन्हीं के भेजे हुए कुछ जो बड़ी पोस्ट पे जो अधिकारी बैठे हैं वो सच्चे हैं? ये देश की जनता तय करे। धन्यवाद।